हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लगकर आ चुके हैं। सो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप फटाफट सभी प्रश्नों का उत्तर देखते चलिए क्योंकि बच्चों आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। दूसरा प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध है तो तांबे का तार। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा प्रश्न है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। सेकंड क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लोब की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है पांचवा, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। लास्ट है छठवां प्रश्न देखिए, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, मैचिंग दी गई है, मतलब यहाँ पे सही जोड़ी दी गई है। एक साइड है खंड आ, दूसरी साइड है खंड वा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका आंसर करना है -VO/UO 1+D/FE। अगला प्रश्न है ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अगला है तीसरा, अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें का आंसर करना है हर्शल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो, तो डायनेमो का आंसर करना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर जो है वो धारा नापने का यंत्र है। लास्ट है विद्युत समर्थ, तो इसका आंसर करना है VI। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 4 है। पहला क्वेश्चन है इसमें, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर लिखना है P=1/f। सेकंड क्वेश्चन है, किसको व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को। तीसरा क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा है, देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। अगला प्रश्न है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभव का मान घट जाएगा। सातवां प्रश्न है लास्ट है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर करना है समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 है, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। छठवां प्रश्न है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न देखिए 7वां है यहाँ पे हमारे सामने, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 10, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? प्रश्न 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं? अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 12 है हमारे सामने, नंद गेट की सत्यता सारणी बनाइए, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। प्रश्न 13 यहाँ पे दिया गया, सिद्ध करने के लिए R1 × R2/R1 + R2। आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए डी नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 15, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3, या फिर आप इसका अथवा भी कर सकते हैं F=F1 × F2/F1 + F2। अगला प्रश्न देखिए 16 है हमारे सामने, 16 बच्चों न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न 17 हमारे सामने है, पीएन संधि डायोड क्या है? डायोड का अग्र अभिनेत्र के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। अगला प्रश्न 18 दिया गया है, संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। एकदम सिंपल है बच्चों, ये आपसे लोगों से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 19 है हमारे सामने, एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए।